नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 7 के नागरिक शास्त्र का 7वां अध्याय देखेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे आसपास के बाज़ार। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से बाज़ार का प्रकार दर्शाया गया है, जैसे गुमटी वाले बाज़ार, साप्ताहिक बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल इत्यादि। यहाँ प्रश्न है, लोग साप्ताहिक बाज़ार में क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि साप्ताहिक बाज़ार क्या है। तो साप्ताहिक बाज़ार का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इसलिए साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। तो लोग साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है, इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती है वो विभिन्न प्रकार के टैक्स इसमें जोड़ देते हैं, जैसे बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, किराया, कर्मचारियों का तनख्वाह वगैरह। और साप्ताहिक दुकान चलाने वाले अपने सहायक वगैरह नहीं रखते हैं, उनके परिवार और फैमिली के लोग ही उन्हें सपोर्ट करते हैं और सामान जो है वो सस्ता होता है। इसके अलावा साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं। इनमें से आपस में प्रतियोगिता होती है। यदि एक दुकान किसी चीज़ के लिए अधिक दाम मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि दूसरी दुकान पर उसका मूल्य पता कर सकें और संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर होता है कि वे मोल तोल का भाव कर सकें। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तनों तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। अब अगला है मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य बाज़ारों में भी सामान खरीदते हैं और ऐसी बहुत सी दुकानें मोहल्ले में भी होती हैं जो कई तरह की सेवाएं सामान उपलब्ध करवाती हैं। डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ एवं स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकानों से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह दुकानें अक्सर पक्की या अस्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के दुकानदार, फल विक्रेता, कुछ गाड़ियाँ, मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घर के करीब ये तो होती हैं और हम किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाता है। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक कहानी बता करके दिया हुआ है। और आपने ध्यान दिया होगा कि पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ पक्की दुकान वाले कुछ सड़क के किनारे दुकान सजाकर बेचते हैं। और यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल वो होते हैं जहाँ बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होती हैं और इनकी अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन सारी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रांडेड सामान जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके बेचती है वो बहुत महंगा होता है। कंपनियां ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अब बाज़ारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में हमने पढ़ा कि पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन वो दुकान वाले कहीं और से सामान लाते हैं। हो सकता है वो उनसे भी बड़ा दुकानदार हो जहाँ से वे सामान लेके आते हैं। ये कई स्तर पे चलता होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीद सकते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या प्लास्टिक कप आदि देने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है। जैसे सुबह सुबह सब्जी का बाज़ार लगता है
तो सबसे पहले सब्ज़ी का जो थोक माल है वो बाज़ार में उतरता है, जिसे छोटे छोटे दुकानदार उसको खरीद लेते हैं। वो 1 किलो 2 किलो नहीं देता है, वो बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियाँ बेचता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है, जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। तो जैसे कि सब्ज़ी का जो दुकान है वो कैसे लगता है, थोक पहले आता है, थोक से दुकानदार खरीदते हैं, फिर वहाँ से फेरी वाले खरीदते हैं और गली में फेरी लगाते हैं। इस तरह से ये कई स्तर पे चलता रहता है। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं, यहीं से वे अन्य व्यापारी तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, इसके बारे में आपने पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदाम में रखता है। इस तरह बाजार की एक श्रृंखला बन जाती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किसके पास से सफ़र होकर के आप तक पहुँचा है। हर जगह बाजार, हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहाँ तरह तरह की वस्तु खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगह और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और वो सामान जो है वो घर तक पहुंच जाता है। शहरी क्षेत्र में लोग इंटरनेट के ज़रिए, आज तो ये सुविधा गांव में भी हो गया है कि इंटरनेट की सुविधा हो गई है। लोग ऑर्डर करके क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम, डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। ये बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है या कम होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक एक शहर की कुछ खास दुकानों में से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के लिए इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखाने से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शुरू में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं और सभी चीज़ों को बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता, तो हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा है। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है। यहाँ आगे में प्रश्न है कि एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है। इसका उत्तर यहाँ पे है कि फेरी वाला जो है छोटी पूंजी से व्यवसाय करता है। फेरी वाला छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। फेरी वाला जो है उसको आमदनी कम होता है। छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं। ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं जिन्हें सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल से महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा है। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ जाता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इसे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर का लाभ के समान अवसर मिलते हैं? इसको अगला चैप्टर में समझाया जाएगा।